नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके ITI मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क की वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म अप्लाई हो रही हैं। 22 मई इसकी लास्ट डेट है और एज आपको पता है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए इसमें यदि एलिजिबल हैं तो। और सिलेबस पर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है। प्री में आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और मैथ का पार्ट रहेगा, वहीं एडवांस में आपकी ट्रेड थ्योरी रहेगी। कंप्लीट सिलेबस का एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिए, सिलेबस भी आपको पता चल जाएगा। अब प्री एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए क्लासेज शुरू कर रखे हैं, तो क्लासेज आप ज़रूर देखिए। पहले एक पार्ट बनाया था जिसमें जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, आप उसे ज़रूर देखिए। और अब बना दिए हैं जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट पार्ट। इस क्लास में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एग्ज़ाम के बाद भी आप इस क्लास को देख लीजिए और एग्ज़ाम से पहले आप रेगुलर शाम 6 बजे क्लास अटेंड ज़रूर करें। बार्क हो चाहे आपकी ALP एंड टेक्नीशियन, इन दोनों में जनरल साइंस आएगी, तो उन दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हैं। मेन जो आपका टारगेट है वो बार्क का है, तो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग का एग्ज़ाम है, इसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं ITI बेस्ड एग्जाम में, तो आप ज़रूर इनको पढ़ लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास को रोज़ देख पाए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, एक हमारी प्लेलिस्ट है मिक्स नॉन टेक की, आप इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। आपका बार्क CPRI जो नेवी ट्रेड्समैन और ALP टेक्नीशियन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही प्लेलिस्ट में है, तो आप अधिक प्लेलिस्ट की वजह एक प्लेलिस्ट देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया है एक ही पार्ट में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आई होप ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है और आपके भी आएगा। NPCL और बार्क का सिलेबस सेम है, तो आपके पूछा जा सकता है। निम्न में से किस में साइट्रिक एसिड होता है, या ये कहना चाहता है कि सिट्रिक एसिड किस में होता है, इस प्रकार से आपसे भी पूछा जा सकता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है या साइट्रिक, कोई भी लिखा है आप समझ गए होंगे, तो आप कहेंगे ये किस में होता है, संतरे में होता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़कर गई और क्वेश्चन ये नहीं आई, क्योंकि अम्ल और क्षार टॉपिक में से क्वेश्चन है, तो आ सकता है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, खट्टे दूध में कौन सा होता है, तो ज़्यादा डिटेल भी आपको पढ़नी है और वो मैं आपको कम समय में अधिक तैयारी कराऊंगा। 15 से 20 मिनट की क्लास होगी और आपको टॉप लेवल की 100 के आसपास में क्वेश्चन करवा दूंगा। क्वेश्चन आप काउंट कर लीजिए, रफ कॉपी में लिख लीजिए। एक क्वेश्चन हो चुका है, संतरे में आपकी सिट्रिक अम्ल होता है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, ये PDF आपको हमारी टेलीग्राम पर मिलेगी, लेकिन इससे पहले टारगेट है 50 लाइक का। 50 लाइक कर दीजिए। वैसे तो मैं PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, लेकिन एक बार मुझे छोटा सा टारगेट करना है इस क्लास में, तो आप ज़रूर इस टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प करें। आपका सपोर्ट चाहिए, रेगुलर क्लासेज होती हैं। अब देखिए, आप सारे याद कर लीजिए कि किस में क्या अम्ल होता है, किस में कौन सा अम्ल होता है। तो आगे देखिए, ये रही आपके पास डिटेल है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है। सिरके में यदि आपसे पूछे तो याद कर लीजिए एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। उसके बाद संतरे में अभी अभी जो आपसे पूछा है सिट्रिक एसिड होता है संतरे में। ये देखिए, मैं पूरी डिटेल आपके लिए लिख कर लाया हूँ, पूछा जा सकता है। इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड होता है इमली में, ये भी पढ़ लीजिए। एक कम समय में इतनी सारी जानकारियां दे रहा हूं, तो देखिए क्वेश्चन के नंबर याद कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा सिरके में कौन सा है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में से पाया जाता है, सिरके में। तो 2 क्वेश्चन ऐसे बन रहे, यानी कि मैं आपको एक क्लास में 100 के करीब क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आप इन क्लासेज को रेगुलर देखिए। टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में। दही में लैक्टिक अम्ल, दही में दूध में ये लैक्टिक अम्ल होते हैं, आप याद कर लीजिए। यहाँ भी पूछा है दही में लैक्टिक अम्ल। और नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में और आपके संतरे में सिट्रिक एसिड, आप याद कर लीजिए। नेटल जिसे आप कहते हैं चिंटी का डंक, या फिर जो आपके फॉर्मिक एसिड होता है, और बिच्छू के डंक में कौन सा होता है, तो नाम याद कर लीजिए, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक। 2 नाम है एक ही अम्ल के, या तो मेथेनोइक ऑप्शन में मिल जाएगा या मिल जाएगा आपके फॉर्मिक एसिड, ये वाला भी आपको मिल सकता है, तो याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, पालक में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। आंवले में विटामिन C होता है, लेकिन अम्ल कौन सा होता है, एस्कोर्बिक अम्ल। और एस्कोर्बिक अम्ल याद कर लीजिए आंवले में। उसके बाद अंगूर में टार्टरिक अम्ल, और यहाँ भी आपको याद रखना है कि टार्टरिक अम्ल इमली में भी होता है। दही में दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिडिक,
फॉर्मिक आपके चिंटी के डंक में, ये रहा, या मैंने आपको लिखवा दिया है। नींबू और संतरे में सिट्रिक होता है। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं लेकर आया हूँ। अब देखिए, किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम की अवशोषण की दर कम हो जाती है? कौन सा विटामिन है जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन है जिससे आपके कैल्शियम पाया जाता है, या कौन सा आप खाने से आपके कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है? देखिए, कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए और अच्छा होता है, आपको पता है। तो ये देखिए विटामिन डी में पाया जाता है। इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद रखना है। फिर आपसे विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा जा सकता है। तो वो भी मैं डिटेल आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन के साथ उनके एक्सप्लेनेशन मैं लिख कर लाया हूँ, तो आपको वहाँ से पढ़ने हैं। PDF हमारी टेलीग्राम पर है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक से ओपन नहीं हो तो आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल का नाम सर्च कर लीजिए। विटामिन देखिए B1, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, पूछा जा सकता है। इसकी कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन B1 याद कर लीजिए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, और इसकी कमी से त्वचा की सूजन का रोग हो जाता है। विटामिन C का नाम ज़्यादा पूछा जाता है, इसका नियासिन भी नाम है, और एक है निकोटिनिक एसिड, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा या पेलेग्रा नाम आपको ध्यान रखना है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, इसे वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं, और इसकी कमी से होता है भूरे बाल और मंद बुद्धि। ये विटामिन B5 की कमी से होता है, तो याद कर सकते हैं आप। विटामिन B6 पेरिडोक्सिन, इसकी कमी से आपके रोग हो जाता है फटी पुरानी त्वचा और एनीमिया। ज़्यादातर एनीमिया का जब भी आपको ऑप्शन में मिले तो आपको देखना है, ये रहा 2-4 ऑप्शन है। विटामिन B7 एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, बायोटिन एनीमिया। विटामिन B9 फोलिक अम्ल, बालों में नए वृद्धि और मुहासे की समस्या यानी कि पिंपल्स जिसे आप कहते हैं। और विटामिन B12 आपकी कोबामीन, इसका रासायनिक नाम है, एनीमिया रोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे भी हैं। रासायनिक नाम ये ज़्यादा पूछा जाता है, आप इन्हें इस टेबल को याद कर लीजिए। ये वाली चाहे आपसे याद हो चाहे ना हो, इसमें मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि विटामिन B1, 2 और आपके 3, ये आप याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन यदि ये आपसे टेबल याद नहीं हो तो ये वाली याद कर लीजिए, यहाँ से तो 100% क्वेश्चन है, ये मेरी गारंटी मान लीजिए, छपेगा, मैं मोहर लगा देता हूँ। विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी रोग होता है, जिसकी कमी से रात को दिखाई देना बंद हो जाता है, और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी, बी का मैंने यहाँ करवा दिया, सारे बी एक साथ हो गए हैं। अब देखिए सी है एस्कोर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है, और स्कर्वी रोग होता है, और मसूड़ों में सूजन भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको ज़्यादातर स्कर्वी ऑप्शन के साथ जाना है। विटामिन डी की कमी से आपकी कैल्सीफिरोल, ज़्यादातर कैल्सीफिरोल नाम मिलते हैं, कोल्ले कैल्सीफिरोल मिले तो आपको ध्यान रखना है, बस याद करने का तरीका पकड़ दीजिए, कैल्सीफिरोल ऑप्शन में मिलेगा, वो आपको करना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कोल्ले कैल्सीफिरोल और एर्गो कैल्सीफिरोल, लेकिन आपको कैल्सीफिरोल ध्यान रखना है, ये इसका रासायनिक नाम है। रिकेट्स, इसकी कमी से रोग होता है। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, तो ये इसकी कमी से आपकी प्रजनन क्षमता में कमी। और विटामिन के आपकी फाइटोनेडिनोन, ये आपका है खून का थक्का न बनना, इसकी कमी से रोग हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से आप डी तक याद करके जाइए, यहाँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें। और देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे ALP टेक्नीशियन वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी आने वाली है, NPCIL की एग्जाम होने हैं, कईयों के कई साइट के हो चुके हैं, CPRI की एग्जाम होने हैं, नेवी ट्रेड्समैन हो गया, बार्क का हो गया, DRDO हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, और भी कई एग्जाम है इसरो के। यदि इनमें नॉन टेक पार्ट होता है, इसरो में मैथ होती है, आपको पता होगा, तो इनमें यदि एक आपको नॉन टेक की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाते हैं और एग्जाम में भी आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, आपके है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? DRDO में ये क्वेश्चन पूछा गया और आपके भी पूछा जा सकता है। DRDO में जनरल साइंस नहीं थी, फिर भी क्वेश्चन ये आया था। तो आपको ध्यान रखना है एक ट्रिक, वसा में घुलनशील यहाँ लिख लीजिए और पानी में घुलनशील यहाँ लिख लीजिए। पानी में आपकी घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में कौन से हैं? तो और बी और सी के बाद जो भी शेष बचते हैं वो आपके वसा में हैं, जैसे कि ए, उसके बाद डी, उसके बाद के और इसके बाद ए, ई, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा है
पानी में घुलनशील, तो आपको ध्यान रखना है बी और सी में से ऑप्शन में करेंगे। ऑप्शन में आपको बी दे रखा है, वो वाला आंसर होगा। इस बात को भी याद रख लीजिए, मैंने साइड में लिख दिया है, आपके एग्जाम में आ जाएगा, PDF में छप जाएगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप शेयर तो जरूर कर दीजिए यार। जो भी आपका फ्रेंड पूछ रहा हुआ कि भाई आप कहाँ से पढ़ रहे हो, तो हमारे चैनल का नाम ले लीजिए या फिर लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़े। डेंगू बुखार एक रोग है, ये क्वेश्चन आया था आपके ALP 2018 में, और जनरल साइंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस रोग का जो आपके है संचारक कौन है, यानी कि फैलाने वाला कौन है, संवाहक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए डेंगू बुखार आपके एक मच्छर जन्य रोग है, यानी कि मच्छर की वजह से होता है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट रोग है जो आपको ध्यान रखने की किसकी वजह से होते हैं, तो मैंने एक साथ नोट करवाए हैं। ये देखिए रोग का नाम क्या है और किसकी वजह से फैलता है, प्रसार का माध्यम क्या है, तो हैजा है, भोजन और पानी की वजह से फैलता है। आंत्र ज्वर जिसे आप कहते हैं टाइफाइड, ये भी भोजन और पानी की वजह से, और हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया है, वो भी भोजन और पानी की वजह से फैलता है, एक दूसरे से आगे बढ़ता है। आगे है फ्लू रोग, ये हवा से हवा की ओर फैलता है। टीबी है, वो भी हवा से फैलती है, इसका माध्यम है हवा। और मलेरिया ये मच्छर की वजह से फैलता है। स्वाइन फ्लू हवा से। और आपकी पोलियो है, पोलियो आपकी भोजन और पानी की वजह से, और पीलिया भी भोजन और पानी की वजह से। और आगे है आपकी टिटेनस, टिटेनस आपकी धूल या लोहे के संपर्क में आने से कटे हुए घाव की वजह से टिटेनस रोग हो जाता है। आपको पता होगा, ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। अभी आपसे पूछा है कि डेंगू का, तो ये मच्छरजन्य रोग है, और यहाँ आपको बताया है कि मलेरिया भी एक मच्छरजन्य रोग है, इसे भी जरूर पढ़ लीजिए, मलेरिया का भी लिखा हुआ है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसका मैंने क्वेश्चन तो नहीं बनाया, सीधी आपके सामने टेबल रख दी है। क्वेश्चन क्या होता है कि अभी अभी मैंने किसी एग्जाम में देखा, ITI बेस्ड एग्जाम में, कि क्वेश्चन था कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। अब देखिए बुझे हुए चूने का आपसे पूछा जा सकता है, तो कुछ और भी तो पूछा जा सकता है, जैसे कि आपकी जो मदिरा होता है उसका भी पूछा जा सकता है, आपके सिरके का भी पूछा जा सकता है, मीथेन का पूछा जा सकता है। मीथेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में मीथेन पूछी जाती है, इजी क्वेश्चन बनता है, तो आप इन सारों को एक साथ पढ़ लीजिए। सिरके का होता है CH3 COOH, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। मीथेन का CH4 होता है, ये आप सबको याद होगी। चूना, चूना पत्थर जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। चूना कैल्शियम, ये है आपकी बुझा हुआ चूना, आपको पता होगा, तो ये है आपकी CaOH का होल्ट्राइज होता है। वैसे तो आप ध्यान रख लीजिए, लेकिन वो मैं आपको अलग क्लास में कराऊंगा, आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए। चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। संगमरमर का आपको ध्यान रखना है CaCO3, ये चूना पत्थर, संगमरमर एक ही है। और वाशिंग सोडा आपके सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये 2 और ये सारे आपको पता होते हैं कि समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाते हैं, और ये आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन सूत्र आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो ये सारे पढ़ लीजिए, इसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि श्वसन के अंग कौन से, यानी कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, केंचुए में कैसे होता है, तो मैंने आपको एक साथ टेबल में लिखवा दिए। क्वेश्चन बनाना इजी नहीं लगा, मुझे लगा कि टेबल से आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। तो केंचुए श्वसन लेते हैं त्वचा से, व्हेल मछली फेफड़े से लेती है, मकड़ी या स्कॉर्पियन होती है वो आपके फुफ्फुस से लेती है, यानी कि फेफड़े, आपको ध्यान रखना है। कॉकरोच श्वास नली से, टेडपोल मछली और झींगा गलफड़े से लेते हैं, गलफड़ा मछली वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मेंढक आपके त्वचा से, फेफड़े से, मुख गुहा से ले लेते हैं। और उभयचर स्तनधारी पक्षी, स्तनधारी में मनुष्य भी आते हैं, तो ये सारे आपके फेफड़े से लेते हैं। तो केंचुए का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केंचुआ मैं आपको यहाँ टिक करवा देता हूँ, केंचुआ आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए और आपसे क्या पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कॉकरोच, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि व्हेल मछली भी आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप मैंने अपना बेटर देने की कोशिश किया है और आपको क्लास पसंद आई होगी, कंटेंट में दम लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जैसे ही आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पूरी टेस्ट सीरीज बन रही है, काम चल रहा है, जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।